अरे सुनो सभी धरि ध्यान बात में सच्ची बतलाऊं। अरे सुनो सभी धरि ध्यान बात में सच्ची बतलाऊं। अरे ढोंगी लोगन के बेउतन की पैदाइश गाऊं। अरे कमल से ब्रह्मा उपजाए, कमल से क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेते हुए थे, उनकी नाभि से कमल निकला, नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। मैंने बताया बगैर माता पिता के उत्पत्ति बेकार है, नहीं हो सकती, झूठी है। अरे कमल से ब्रह्मा उपजाए, अरे विष्णु जी को शेष नाग पे सागर पौढ़ाए। और एक बात बताई जाती है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, अगर वो पानी में रहते तो सांस कैसे लेते थे भैया। इधर विष्णु के नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी पैदा हो गए। अभी सृष्टि नहीं बनी है, जब यहाँ कुछ नहीं था, जब स्त्री थी नहीं, अभी विष्णु ब्रह्मा केवल हुए। और जब ब्रह्मा जी पैदा हुए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा बताओ क्यों बनाया। तो विष्णु ने कहा मैं पृथ्वी की रचना करता हूँ और तुम उस पृथ्वी पर सृष्टि की रचना कर। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अरे ब्रह्मा ने 4 पुत्र जाए। भैया देखो कारखाना, अब ही तो ब्रह्मा पैदा हुए, लड़की स्त्री नहीं है, ब्रह्मा जी ने 4 लड़का पैदा कर दिए बगैर स्त्री के। अरे ब्रह्मा ने 4 पुत्र जाए, सनत सनंदन और सनातन नाम जो कहलाए। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्रों को जन्म दिया और कहा जा सृष्टि की रचना करो। चारों पुत्रों ने जवाब दे दिया मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चारों सन्यासी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने दूसरा उपाय सोचा, 7 ऋषियों को पैदा किया। कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, कश्यप, अत्रि मुनि, मनु महाराज, मतलब 7 ऋषियों को पैदा, उसमें देव ऋषि नारद भी। फिर क्या हुआ, जब मनु महाराज हुए, मनु महाराज फिर क्या करते हैं, कैसे होता, अभी स्त्री नहीं बनी है। माता बहनों ध्यान देना, अभी महिलाओं का जन्म नहीं हुआ, अभी केवल पुरुष ही पुरुष पैदा हो रहे हैं। जब ब्रह्मा से मनु महाराज हुए तो मनु महाराज ने क्या किया, मनु को छींक तेज आई। छोटू भैया मनु महाराज जो थे उनको छींक आई। अरे मनु को छींक तेज आई, अरे नाक डगर इच्छा का धरा पर तुरंत गिरे आई। मनु महाराज को छींक आई, अब उनके छींक से, उनके नाक से एक बच्चा गिरा, कौन, इच्छा। हम नहीं कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। अरे मनु को छींक तेज आई, हाँ नाक डगर इच्छा धरा पर तुरंत गिरे आई। और श्रृंग ऋषि श्रृंगी के जाए, जो मैंने रात्रि में बताया था, पुत्र यज्ञ किया था श्रृंगी ऋषि ने। ये कैसे पैदा हुए, ये एक हिरणी से पैदा हुए। काहे से, हिरणी, एक ऋषि एक स्त्री पे मोहित हो जाता है, स्खलित हो जाता है नदी में, उसका बीवी स्खलित हो जाता है, उस पानी को एक हिरणी पी लेती है, हिरणी गर्भवती हो जाती है और उस हिरणी से श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए।
पशु से पशु पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, लेकिन हिरणी से श्रृंगी ऋषि पैदा होगा। अरे श्रृंगी ऋषि हिरणी के जाए, अरे पाराशर से ऋषि तुरंत पारे से जन्माए। पाराशर ऋषि पारे से पैदा होगा, नमक से बच्चा पैदा होगा। और सुनो भाई, द्रोणाचार्य दोना से जाए। दोना जानते आप? दोना चाट बतासा खा के फेंक देते हैं। द्रोणाचार्य दोना से पैदा हो गए। अरे द्रोणाचार्य दोना से जाए, लेकिन मूर्ख लोग कभी भी समझ नहीं पाए। हमारे माननीय प्रदीप साकी जी मैनपुरी से चल करके आए, हमसे कहने लगे सर जी ऐसी कथा तो सुनबे नहीं करें हम कभी। तो हमने कहा भैया अगर रुके रहोगे तब तो शुरुआत है। क्या हुआ? द्रोणाचार्य दोना से पैदा हो गए। और अगले नंबर में कौन कैसे पैदा होता, ध्यान देना। कुंती ने 5 पुत्र जाए। कुंती पांडु की पत्नी। अब पांडु कैसे पैदा हुए थे? एक पाराशर ऋषि थे, उन्होंने केवट की पुत्री सत्यवती के साथ में नदी में चोरी छल किया था। उस सत्यवती से एक लड़का पैदा हुआ, गलत नाजायज कौन? वेद व्यास, जिसने सारे ग्रंथों की रचना कर दी। व्यास जी केवटी से पैदा हुए, केवट की पुत्री से। और उसी सत्यवती के 3 और पुत्र हुए। कौन कौन? धृतराज, विदुर और पांडु। पांडु जो है वो पांडु रोग था, अर्थात वो नपुंसक थे। नपुंसक जिसको कहते नामर्द थे। लेकिन उनका विवाह हुआ कुंती के जब संतान नहीं हुई तो उसको वरदान था कि वो जब चाहे जिस देवता को बुला सकती थी। भैया पत्नी पांडु की है, लेकिन जब बच्चे नहीं हुए तो मालूम क्या किया? 5 लोगों को बुला करके उसने नियोग किया। कैसे किया? अरे कुंती ने 5 पुत्र जाए। अरे 5 तरह के भोग यहाँ सब ग्रंथन में गाए। कैसे? कि पहले धर्मराज आए। पहले कौन आया? धर्मराज। कुंती ने धर्मराज को बुलाया। अरे कि पहले धर्मराज आए। अरे उनसे पैदा युधिष्ठिर इस धरती पर आए। पहले धर्मराज आए, उनसे पैदा युधिष्ठिर ग्रंथन ने गाए। पहले तो धर्मराज आए, युधिष्ठिर पैदा हो गए। और दूसरे नंबर पे कुंती ने किसको याद किया? अरे दूसरे में पवन देव आए। पवन देवता। अरे कि दूजे पवन देव आए। अरे उनसे पैदा भीम गदा के माहिर कहलाए। पवन देवता आ गए, उन्होंने भाई कुंती के साथ में रथ क्रिया की, जिनसे भीम जी पैदा हो गए। भीम गदा जो चलाते, बड़े माहिर थे गदा के। युधिष्ठिर, भीम, और उसके बाद में अर्जुन, वो भी कैसे पैदा हुए? उनको किसने पैदा किया? माँ एक है लेकिन पिता फिर अलग है। तीसरा कौन? कि अर्जुन इंद्र के जन्म आए। देवताओं के राजा इंद्र आए तीसरे नंबर पे। कि अर्जुन इंद्र के जन्म आए। और नकुल और सहदेव ऋषि भरद्वाज ने जन्म आए।
5 तरह के नियोग हो गए। पति कौन उनके हैं? पांडु। लेकिन पुत्र उनके जो 5 है उनके पिता पांडु नहीं है। कुंती के पति तो पांडु है, लेकिन कुंती के पुत्रों के बाप पांडु नहीं है। अरे सोचिए मन में सब भाई, अरे सोचिए मन में सब भाई, और 5 पति प्रक करके पत्नी, 5 पति रख करके फिर पतिव्रता कहलाए। पतिव्रता 5 लोगों के साथ का करें, लेकिन तब वो पतिव्रता बनी रही। सुनो अब आगे चितलाई, अरे सुनो अब आगे चितलाई, ढोंगिन की झूठी गप ध्यान से सुनो सभी भाई। और हमारे देश के यादव समाज के लोग, वर्मा समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, राठौर समाज के लोग, आर्कसवंशी मतलब SC ST OBC समाज के लोग सोचते हैं जिन ग्रंथों को अपवित्र किया गया, ग्रंथ ही अपवित्र है, उनको अपवित्र मान करके बहुत ही बड़े ऊंचे बनते हैं। कहते हम तो बड़े पाक साफ है। अरे तुम्हारा धर्म ही नहीं पाक साफ, का हम कहां से? अब आगे की कहानी सुनना प्रधान जी। आगे क्या हुआ? अरे मेढकी लड़की है मेढकी ने एक बिटिया पैदा कर दी। कहा भैया मेढक से लड़का पैदा हो सका। अरे मेढकी ने लड़की जाई, और मंदोदरी था नाम, लंक की रानी कहलाई। और घड़ा से सीता जी आई, अरे घड़ा से सीता जी आई, लेकिन लोग न जान सके ढोंगिन की चतुराई। और अरे खीर कौशल्या ने खाई, अरे खीर कैकेयी ने खाई, खीर सुमित्रा ने खाई। दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों रानियों ने खीर खाई। मैंने रात्रि में बताया था आमाशय गर्भाशय जो मुख से चीज खाई जाती है वो आंत में प्रवेश करती है, मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाते, लेकिन खीर खा करके बच्चे पैदा हो गए भैया। अरे खीर कौशल्या ने खाई, उसी खीर से रामचंद्र गए धरती पर आई। और अंजनी हनुमत की माई, महावीर बजरंगबली, ये कैसे पैदा हो गए भैया? अरे अंजनी हनुमत की माई, अरे कुंवारेपन में हनुमान की अम्मा कहला। अंजनी हनुमत की माई, कुंवारेपन में हनुमान की माता कहलाई। राहे कुंवारी लेकिन अम्मा बन गई भैया। सोचो ऐसी देवी कुंवारे पर लड़का, यहाँ अगर शंका हो जाए तो समाज बिटिया के यहाँ रास्ते में घींच दाब के मारी डालते, लेकिन उनका भैया देवी बना दिया गया। और आगे सुनो कि गौरा शंकर की नारी, गौरा पार्वती को आप जानते, गौरा पार्वती। एक बार पार्वती नहाने जा रही थी, पहरेदार कोई मौजूद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आ जाएगा तो दरवाजा लगा नहीं था। पहाड़ पर्वत में झरना में नहाती थी, कोई फाटक था नहीं, तो उन्होंने हम नहाएंगे
और कोई अंदर घुस आया तो क्या करेंगे, पहराव देने वाला कोई नहीं, नांदिया भी नहीं, शंकर भी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी बल्दी में अपने शरीर को रगड़ा और शरीर को रगड़ करके मैल छुड़ाया और उस मैल को छुड़ा करके धीरे धीरे गोल गोल गोली बना के और फूंक मारी, तुरंत लड़का बन गया। मैल से लड़का बन गया, नाम क्या रख दिया, गणेश। गणेश से कहने लगे पहरा दो, पहरा देने लगे। शंकर जी आए गए, पार्वती नहा रही, शंकर जी ने प्रयास किया अंदर जाने का, गणेश जी ने तुरंत रोक लिया। शंकर जी ने कहा अबे तू कौन है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। गणेश जी ने कहा अरे अंदर कैसे जा सकते हो, मेरी माँ नहा रही है। शंकर जी ने कहा तेरी माँ नहा रही है, घर मेरा, तेरी माँ नहा रही है। अरे तेरी माँ कौन, तो कहने लगे पार्वती। शंकर जी ने कहा वो मेरी पत्नी है और तू पैदा हो गया, मैं जान भी नहीं पाया। कहने लगे नहा रही है, मैं नहीं जाने दूंगा। शंकर जी ने कहा मैं जाऊंगा। गणेश जी ने कहा नहीं जाने दूंगा। युद्ध होने लगा। शंकर जी ने नाराज होकर के क्या किया, तुरंत सर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती आ गई, रोने लगी मेरे पुत्र का सर लाओ। लेकिन भैया क्या क्या ढूंढा गया, लेकिन वो सर नहीं मिला। शंकर जी को कहते त्रिलोकीनाथ, क्या वो सर तीन लोकों के बाहर नहीं चला गया होगा? जब वो त्रिलोकीनाथ तीन लोकों में सर होगा ढूंढ लेते, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। लेकिन सुने भैया, ये तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। अरे गौरा शंकर की नारी, अरे अपने तन के महल से गणपति जी ने जन्माई, गाय ने मानुष जन्मायो। गाय, अरे गाय ने मानुष जन्मायो। एक गाय तेरे लड़का पैदा हुआ, गैया से लड़का पैदा होएगा भैया, गाय से। श्रीमद् भागवत में महाराज जी कथा सुनाते हैं, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। गोकर्ण पैदा गाय से हुए थे, गाय से। उनके दो पत्नियां थी, एक पत्नी बच्चे को पैदा करने से डरती थी कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी तो जवान बनी रहूंगी। एक पत्नी सोचती थी बच्चा हो जाए, उसके बच्चा हुआ। एक ऋषि के वहां गए, ऋषि ने फल दिया और उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण देवता जो थे अपनी पत्नी को दे दिया कि ये फल खाओ लड़का होगा। तो उनकी महिला जो थी वो बच्चा पैदा करने से डरती थी, तो उसने चोरी चोरी छिपके छिपके के उसके घर में गाय थी उसको खिला दिया। जब फल गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हो गई, गाय ने बच्चा पैदा किया। उस बच्चे के कान जो थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का। कान गाय के समान थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। कर्ण माने कान, गाय के समान कान। अरे गाय ने मानुष जन्मायो, अरे नाम रखा गोकर्ण, भागवत में ढोंग लगाए। मकर ध्वज मछली के जाए, मकर ध्वज मछली के जाए। रामायण में लिखा, एक महीना पहले हनुमान लंका जलाया और अपनी पूंछ सागर में बुझाई, पसीना की धार बही। उस पसीना की धार को मछली ने पान कर लिया, मछली गर्भवती हो गई, एक बच्चे को पैदा किया मकर ध्वज। और एक महीना बाद रामचंद्र गए लंका में चढ़ाई करने। जब हनुमान वो क्या नाम राम लक्ष्मण को अहिरावण हरण करके ले गया पातालपुरी, हनुमान छुड़ाने के लिए गए तो वही मकर ध्वज युद्ध कर रहा है हनुमान से। एक महीने में पैदा होकर के जवान भी हो गया। भैया ध्यान करो भैया, कैसे हो सकता है? एक महीने में पैदा भी हो गया, जवान भी हो गया और अपने पिता हनुमान से युद्ध भी करने लगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही है। अरे मकर ध्वज मछली के जाए, पर पिता बने हनुमान सभी ढोंगिन ने बतलाए। सृष्टि ब्रह्मा ने उपजाई। ये तो बात रही इधर उधर की, देवतन केरी, ऋषि मुनिन केरी। अब ये जो सृष्टि बनी, हम आप जैसे बैठे हैं, हम आप कहां से पैदा भए? उन्होंने बता दिया हमको, आपको कैसे, हम आप कैसे पैदा हुए? कि ब्रह्मा की सृष्टि ब्रह्मा ने जाई। अरे ध्यान लगा कर सुनिए भारत के सारे भाई।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो कैसे बनाई? अरे कि ब्राह्मण मुख से प्रकटाए, अरे कि ब्राह्मण मुख से प्रकटाए, अब भुजा फाड़ के ब्रह्मा जी की छत्री सब आए, और कि बनिया पेट फाड़ आए। ब्राह्मण मुख से, छत्री भुजाओं से और बनिया कि बनिया पेट से, कि बनिया पेट फाड़ आए। अरे लेकिन शूद्र या छूत नीच सब पैर से जन्म आए। ब्राह्मण उनके मुख से पैदा हो गए, छत्री इन भुजाओं से पैदा हो गए, वैश्य पेट से पैदा हो गए, ये SC ST OBC अर्थात शूद्र लोग पैर से पैदा हो गए। अब एक बात बताओ भैया, कटहल का पेड़ देखा आप लोगों ने? कटहल, कटहल का पेड़ देखा? कटहल में नीचे भी फल लगता है और ऊपर भी फल लगता है। कटहल का पेड़ एक ऐसा, नीचे भी कटहल लगता है, जड़ के पास भी, तो ऊपर लगता है तब भी कटहल पेड़ काहे का है? कटहल का। तो ऊपर लगेगा काहे का फल लगेगा? कटहल। और बीच में लगेगा फिर भी कटहल, और नीचे लगेगा वो भी कटहल। तो ब्रह्मा जी एक जैसे, तब मुहिते औरे मॉडल का लड़का पैदा, हाथन तेरे मॉडल, पेट औरे मॉडल, पैरन तेरे औरे मॉडल के लड़का, अलग अलग कैसे हो जाए? जब आदमी एक है, एक जगह से पैदा हो, एक ही आदमी से, तो अलग अलग कैसे हो सकते? जब कटहल से कटहल पैदा होता तो ब्रह्मा जी से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 मॉडल के बच्चे कैसे पैदा हो गए? गौर करो। लिखी ग्रंथन में जो पाई, हम अपने पास से नहीं कह रहे, अरे लिखी ग्रंथन में जो पाई, वही बात हम आज सभी को रहे हैं मतलब। सृष्टि बिन माता पिता झूठी, अरे उत्पत्ति माता पिता झूठी, लेकिन तब सब लोगन की हैया की फूटी। कहानी सच्ची मैं गाऊं, अरे कहानी सच्ची मैं गाऊं, अपना दीपक बनो स्वयं मैं सबको बतलाऊं। आर्यल मोरा ने जानी, जब हमने जाना भैया, आर्यल मोरा ने जानी, अरे कलम लई तब हाथ लिखी हम सच्ची का। गीत लिख के जो बनाया है, अरे गीत लिख के जो बनाया है, सब लोगों के बीच आज हमें सुनाया है। बोले भगवान बुद्ध की, बोले भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक महान की, बाबा साहब की। ऐसे ऐसे ढोंगियों ने पैदा कर दिया भाई। अरे कहानी सुनावे तो रात भर पैदा ही से खत्म ना हो।